एक राज्य के तौर पर कर्नाटक की चुनावी फितरत ये रही है कि वो हर 5 साल बाद पार्टी बदल देती है जो उस पर शासन करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े कुछ ऐसे हैं जो उसे आईना भी दिखा रहे हैं और विपक्षी दलों को 2024 को लेकर एक सुनहरा भविष्य, एक अच्छा संकेत दिखा रहे हैं। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कौन से विपक्षी दल ने क्या कहा है इस कर्नाटक के नतीजे को लेकर। लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी 2014 में, तब से किस तरीके से देश का जो राजनीतिक मानचित्र है वो बदलता रहा है। देखिए, दिसंबर 2014 में बीजेपी का शासन देश के 53% हिस्से और 40% आबादी वाले राज्यों में होता है। गैर बीजेपी शासित राज्यों का शासन तब 47% इलाके और 60% आबादी पर रहता है। एक साल बाद 2015 तक स्थिति बदलना शुरू होती है। बीजेपी का शासन देश के 60% इलाके और 41% आबादी तक पहुंचता है। अन्य दलों की सत्ता देश के राज्यों में थोड़ा घटती है। एक साल बाद 2016 के दिसंबर तक बीजेपी का विस्तार होता है। देश के 63% क्षेत्रफल और 43% आबादी से जुड़े राज्यों में अब बीजेपी की सरकार बनती है। विपक्षी दलों का शासन और सिकुड़ता है, आबादी में भी और क्षेत्रफल में भी। दिसंबर 2017 तक तो बीजेपी देश के 78% इलाके और करीब 69% आबादी के राज्यों में सत्ता हासिल कर चुकी थी। केवल 31% नागरिकों से जुड़े राज्यों में विपक्षी दल की सरकारें बचती हैं। पिछले 9-10 साल में बीजेपी का ये गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है, जब देश में सर्वाधिक सरकारें भारतीय जनता पार्टी की रही। इसके बाद साल 2018 के दिसंबर तक बीजेपी का शासन घटता है। ये वो वक्त था जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीत हासिल कर ली थी। दिसंबर 2019 तक बीजेपी भले दोबारा लोकसभा चुनाव जीत चुकी थी, लेकिन राज्यों में सत्ता हाथ से घट रही थी। तभी तो बीजेपी का शासन 34% क्षेत्रफल और 44% आबादी पर रह गया। विपक्ष बढ़कर 66% क्षेत्रफल और 56% आबादी पर सरकार चलाने लगा। नवंबर 2020 तक देश में यह स्थिति बन जाती है कि आधी आबादी पर बीजेपी की सरकारें होती, आधी आबादी पर विपक्ष के दूसरे दलों की सरकारें। मई 2021 का सियासी नक्शा देखें तो राजनीतिक जमीन में कोई बदलाव नहीं आता। आधे देश की आबादी के राज्यों पर बीजेपी का शासन, आधे पर गैर बीजेपी दलों का चलता है। अगस्त 2022 तक ऐसा वक्त देश में होता है जब क्षेत्रफल और आबादी दोनों के मामले में सब कुछ आधा आधा हो जाता है, यानी आधे पर बीजेपी की सरकारें, आधे पर विपक्षी दलों की सरकारें। दिसंबर 2022 से फिर कहानी घूमती है। 1.5 साल के भीतर बीजेपी की सरकारों का दायरा थोड़ा कम होता है, विपक्ष का थोड़ा बढ़ता है और अब मई 2023 में देश का राजनीतिक नक्शा कुछ इस तरह से है, जहां देश के 43% क्षेत्रफल पर बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकार है, 57% पर गैर बीजेपी दलों, 44% आबादी बीजेपी शासित सरकारों के अधीन है, जबकि 56% आबादी से जुड़े राज्यों में गैर बीजेपी दलों का शासन है। मैं निकलता हूं, वो ऐसे खड़े रहते हैं और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। किस्सा 4 महीने पहले का है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। राहुल एक कहानी सुनाते हैं। कहानी थोड़ी लंबी लग सकती है, सुनिएगा। लेकिन मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं। राहुल गांधी को वेव नहीं कर सकते, करना चाहते हैं मगर अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा और करता हूं, फिर उनमें से 1-2 यहां से हाथ हिला के यूं कर देते हैं और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। कभी कभी वो देख के ऐसे करते हैं कि बात नहीं कर सकते ना, आते नहीं है।
मना है, तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो, उनके नेता कभी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है। मेरे दिमाग में था, थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था ये मैं कर क्या रहा हूं, पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं? और जवाब मिल गया। जवाब सच में कर्नाटक में मिला, जहां से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 21 दिन तक चली। अपनी भारत जोड़ो यात्रा में दावा है कि कर्नाटक के 7 जिलों से होकर राहुल गांधी गुजरे, और दावा यह भी कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस की जीत में 3 गुना असर रहा। सिर्फ राहुल की यात्रा जहां से गुजरती है, वहां पर बीजेपी अपनी 7 सीट गंवा देती है। जहां से राहुल की यात्रा निकली, वहां पर जेडीएस को 50% नुकसान हुआ। यही वजह है कि कर्नाटक की जीत में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा वाली मोहब्बत का असर भी बहन प्रियंका मानती है। कांग्रेस के अध्यक्ष जी खड़गे जी और पूर्व अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उन्हीं की अगुवाई थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका से यात्रा निकाली, उसमें जो 91 शायद या 91 से विधानसभा थी, उनमें से 75% जीती गई है कांग्रेस द्वारा। राहुल ने कर्नाटक में 21 दिन रहकर 511 किलोमीटर की पदयात्रा की। सितंबर महीने में चामराजनगर से प्रवेश करके वो रायचूर तक गए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक 20 विधानसभा से होकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में गुजरती है, जिनमें से सिर्फ 5 सीट कांग्रेस 2018 में जीत पाई, जो आंकड़ा इस बार बढ़कर 15 सीट का हो गया। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी 20 सीटों में बीजेपी 5 साल में 9 सीट से घटकर 2 सीट पर सिमट गई, और जेडीएस ने यहां पर अपनी 6 में से 3 सीट गंवा दी। ध्यान दीजिए, कर्नाटक का चुनाव उस वक्त हुआ है जब राहुल गांधी को मोदी सरनेम से जुड़े विवाद में सजा के बाद संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी। राहुल को अपना दिल्ली का घर तक छोड़ना पड़ा। लेकिन अब राहुल गांधी के पास ये कहने का मौका है कि उनके पास कर्नाटक के 42% वोटर से मिली ताकत की ईंट है और मोहब्बत की छत भी। जितनी भी नफरत, जितनी भी हिंसा ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को जोड़ेंगे। आप इतनी दूर से चले, बारिश में आप आज यहाँ खड़े हो, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये तस्वीर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब बारिश के बीच सभा हुई, सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल हुई। उसी भारत जोड़ो यात्रा के दम पर दावा है कि कर्नाटक में जनता जुड़ी और वोटों की बारिश कांग्रेस के लिए कर दी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली, क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है।